Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Khalid from the Doctors Public Higher Secondary School Rahim Yar Khan. Today is 16th April 2020. Now we are going to start our lesson number 6 of English 8. About the poet Henry Sambrook Lee was born in London in 29th March 1837. हेनरी सैम्ब्रुक ली जो है ये 29 मार्च 1837 को लंदन में पैदा हुए. ही वॉज अ पोइट एंड प्ले राइट. ये एक शायर और ड्रामा निगार थे. ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज. इन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से ही लिखना शुरू कर दिया था या बहुत ही कम उम्री में लिखना शुरू किया. ही वॉज ब्रिलियंट एंड विटी कन्वर्सेशनलिस्ट एंड अ ह्यूमरस सिंगर. वो एक बहुत ही ज़हीन, खुश अखलाक और बातूनी, हाजिर दिमाग और मज़ाहिया सिंगर यानी गाने वाले थे. He died in London in 1883. वो 1883 को लंदन में फौत हुए. अब जो है नज़म के मुतालिक, In this poem the poet narrates a story of twin brothers. इस नज़म में शायर जो है वो दो जुड़वा भाइयों की कहानी को बयान कर रहा है. They got mixed by a nurse while they were being washed. जब उनको नहलाया जा रहा था तो उनको नर्स ने आपस में जो है मिक्स कर दिया. When they were at school, जब वो स्कूल पहुंचे, one was beaten up for the follies of the other. तो वो दूसरे की शरारत पर मार खा जाता. तो आइए अब इस नज़म द ट्विंस को हम स्टार्ट करते हैं. ये दो जुड़वा भाइयों के मुतल्लिक है जिसमें उनको दरपेश मसाइल या जो परेशानियां उन्होंने महसूस की उसको बयान किया गया है. सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. फीचर खदोखाल या खसूसियात. लिम आजू यानी जिस्म का कोई हिस्सा. फोक्स लोग. पजल्ड परेशान किया. किथ एंड किन रिश्तेदार. फियरफुल खौफनाक. पिच हद. वर्स बदतर. कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर. ये थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. इन फॉर्म एंड फीचर. फेस एंड लिम. शक्ल सूरत और शबाहत में. फीचर यानी खदोखाल या खसूसियात. लिमाजू फॉर्म शक्ल सूरत. आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर. मैं अपने भाई की तरह ही बड़ा हुआ. ग्रू बड़ा हुआ. दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम. लोग हमें एक दूसरे की तरह ही समझ लेते थे. फोक्स लोग. And each for one another. It puzzled all and our kith and kin. हमारे करीबी रिश्तेदार इस वजह से परेशान थे. puzzled परेशान, kith and kin रिश्तेदार. It reached a fearful pitch. और फिर ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई. fearful खतरनाक, pitch सूरत हाल. For one of us was born a twin. हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था. Yet not a soul knew which. और कोई नहीं जानता था कि वो कौन था. Soul शख्स, knew जानता. One day to make the matter worse. जब हमारे नाम रखने से पहले, before our names were mixed. जब हमारे नाम रखने से पहले ये मामला और भी ज़्यादा बदतर सूरत हाल अख्तियार कर गया. As we were
being washed by nurse. जब नर्स हमें नहला रही थी, we got completely mixed. तो हमको मुकम्मल तौर पर उसने मिक्स कर दिया, मिला दिया. And thus you see by fate's decree. ये किस्मत का फैसला समझें, और rather nurse whim, या नर्स की लापरवाही. whim लापरवाही. My brother John was named me. मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दिया गया. And I was named him, और मुझे उसका नाम दे दिया गया. This fatal likeness ever dogged. ये ख़तरनाक हद तक मुशाबिहत हमेशा मेरा ताक़ुब करती रही. डॉग्ड ताक़ुब करना, लाइकनेस मुशाबिहत एक जैसा होना, फैटल ख़तरनाक. माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब हम स्कूल में दाखिल हुए. एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मुझे हमेशा जॉन की, एंड फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, और मुझे हमेशा जॉन की गलती की वजह से मार पड़ती. फ्लॉग्ड मार पड़ना, फूल गलती की वजह से. I put this question fruitlessly to everyone I knew. ये कोई सवाल जो बेसूद सा था, मैं हर एक के सामने रखता जिसको मैं जानता था. What would you do if you were me? आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते. To prove that you were you, ये साबित करने के लिए कि तुम हो. ये थी ट्रांसलेशन हमारी इस नज़म की. आगे हम जो है एक्सरसाइज को करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें हम करेंगे. पहले दो क्वेश्चंस जो हैं वो इतने अहम नहीं हैं. इसमें पेयर वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने ब्लैंक्स में यूज़ करना है. फर्स्ट वन इज़ यू लुक रेदर डैश आरंट यू फीलिंग वेल. तो ही वेंट डाउन द हिल टू फेच अ डैश ऑफ वाटर. तो इसमें पेल जो है डिफरेंट जो है स्पेलिंग के साथ इनको यूज़ करना है. तो पहली ब्लैंक जो है उसमें PALE पेल आएगा, और दूसरी ब्लैंक जो है उसमें PAIL पेल आएगा. नंबर 2, आई हैव read dash all your answers, they are good. And second one is the boy dash the ball out of the window. इसमें through और through जो है वो है. तो पहले वाली ब्लैंक जो है इसमें through आएगा, THROUGH वाला, और दूसरे में through THREW. Number 3, on the dash you have done very well in your exam. And second here, there is a dash in my shoe, it needs mending. तो पहले वाले जो है ब्लैंक उसमें होल WHOLE होल, और दूसरी वाली ब्लैंक जो है उसमें HOLE वाला होल आएगा. क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4, द हेडमास्टर विल नॉट डैश योर एक्सप्लेनेशन. और सेकंड है आई हैव सीन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज डैश कोयटा. तो इसमें एक्सेप्ट और एक्सेप्ट जो है वो दिया गया है. तो पहली जो है वो एक्सेप्ट है ACCEPT, और दूसरी जो है EXCEPT वाला जो है एक्सेप्ट वो आएगा सेकंड ब्लैंक में. नंबर 5, कैन यू सी द पिक्चर ओवर डैश. तो इसमें आएगा THERE देयर. दे हैव ऑल डन their work very well, THEIR वाला देयर यहाँ आएगा. My mother gave me a dash of cake. Peace, PIECE, peace यहाँ आएगा. We should live in dash with each other, तो PEACE वाला peace यहाँ पे आएगा. I dash what you said.
इसमें जो है हेयर्ड, HEARD हेयर्ड आएगा। एंड सेकेंड वन, ए a herd of sheep was grazing in the meadows। तो इसमें पहले वाला HERD herd जो है वो आएगा। The driver applied the brake of the car, BRAKE, brake of the car। The glass will break if you pour hot water in it। तो सेकंड वाला ब्रेक BREAK ब्रेक यहाँ आएगा। 9, they arrived there an dash later। तो इसमें जो है HOUR वाला आवर आएगा। पाकिस्तान इज डैश बिलव्ड होमलैंड। तो इसमें OUR आवर बिलव्ड होमलैंड आएगा। माई सिस्टर वाज डैश माई शर्ट, SEWING, sewing my shirt। Number 2, she is dash seeds in her garden, sowing, SOWING, sowing जो है यहाँ पे आएगा। पार्ट नंबर D, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इनको हमने मैच करना है वर्ड्स मीनिंग को आपस में। लिम, तो ये वाला है इसमें अ पार्ट ऑफ बॉडी। किथ एंड किन, relatives, फर्स्ट वाला। fearful, feeling or showing great fear or anxiety, fruitlessly, without results or success। ये थे मैच कॉलम। आगे है क्वेश्चन नंबर E, change the voice of the following। ये भी हमने किए तो नहीं है, तो फिर भी मैं इनको बता देता हूँ। जब हम चेंज द वॉइस करेंगे फिर उसमें आपको बिल्कुल ठीक समझ आ जाएगी। Twins were being washed by the nurse। The nurse was washing twins। I puzzled my kith and kin। My kith and kin were puzzled by me। Our fatal likeness dogged us। We were dogged by our fatal likeness। तो इस तरह से ये वाले जो है आपने बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं वो भी आपने कर लेने हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटे इसमें फ्रेजल वर्ब। ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है जिनके साथ जो है कोई प्रेपोजिशन वर्ड जो है वो यूज किया गया हो, जैसे ड्राइव, ऑफ, गेट ऑन, गेट इनटू। तो वो वाले वर्ब्स जो है फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन जो है वो लग जाए। तो ये एक्टिविटी भी एंड में दी गई है। इसमें भी कहा गया है कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स लें खुद आप और उनको सेंटेंसेस भी बनाएं। जैसे गेट ऑन है, तो इससे द बस वाज फुल, वी कुडंट गेट ऑन। ऐसा ही ड्राइव ऑफ, शी गॉट इनटू द कार एंड ड्राइव ऑफ। तो इस तरह से बाकी भी आपने खुद ये जो है कंप्लीट कर लेने हैं बुक के ऊपर। और इसके अलावा जो डायरी है आपकी, वो आपने फर्स्ट 4 लेटर्स जो हैं ग्रामर बुक से उनको लर्न करना है। पहले भी हमने एक एक करके इनको दिया था, अब रिवाइज करना है आपने लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़।